भक्ति करने से कुछ आए न आए, पर पॉजिटिविटी बहुत आ जाती, सोच में भी, विचार में भी, और कार्य में भी, और परिवार में भी, चारों जगह। ऐसे समझो, पॉजिटिव सोच क्या है? एक खरगोश, खरगोश जानते हो तुम? खरगोश जानते हो? रैबिट बोलते हो? खरगोश एक बार बिस्ब्रेन आया, हमारे गांव का खरगोश आया होगा तुम लोगों के पास। यहां बिस्ब्रेन में एक लोहार रहता था, लोहार। वो रोज लोहार के पास जाए और लोहार से कहे, क्यों गाजर है गाजर? लोहार बोला, तुझे गाजर की दुकान दिख रही? लोहे की दुकान है। लेकिन वो रोज जाए और फिर पूछे, क्यों चाचा गाजर है गाजर है? अब चूंकि बिस्ब्रेन का आदमी ज्यादा, उसमें धैर्य तो होता नहीं, तो तीसरे दिन उसका दिमाग खराब हो गया। तो लोहार ने क्या किया, उसको पकड़ा, बोले ये धरा गाजर दे। अब बेचारा सीधा साधा खरगोश, चूंकि हमारे गांव का था तो सीधा तो हो गई, भीतर बेचारा अंदर चला गया। और जैसे ही अंदर गया, सो लोहार ने मुंह पकड़ा और दोनों दांत निकाल दिए। बोले ले अब खा ले गाजर। बेचारा खरगोश वापस आया घर, यहीं बिस्ब्रेन में रहता था किराए। दिन में पट्टी लगाई जाता, दूसरे दिन फिर पहुंच गया। लोहार बोला अब क्या? बोले गाजर नहीं है, हलवा है। हलवा है, हलवा। बताओ, इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। कि गाजर ना सही, गाजर नहीं खा सकते, दांत टूट गए, अब कौन दांतों की टेंशन लेकर के डिप्रेशन में मरे, हलवा ही ले आओ। इसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। पॉजिटिव सोच क्या है? पॉजिटिव सोच का मतलब है, सकारात्मक सोच का मतलब है, दूध फट जाए तो क्या करोगे? पनीर बनाओ। अच्छा, इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब क्या है? तीसरा उदाहरण सुनो। तुम्हारे घर के बाहर बगल में कोई गड्ढा खोद जाए और आदमी बलवान हो, लड़ सकते नहीं, तो क्या करोगे? पेड़ लगा दो। सकारात्मक सोच इसे कहते हैं। चौथी बात, मान लो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बंटवारे में नींबू दे दिया और सेब स्वयं रख लिया, एप्पल, और तुम्हें नींबू दे दिया, तो तुम टेंशन में थोड़ी मरो, कुछ ना करो, लेमन टी बनाओ। और क्या करोगे? खाली नींबू काट के खाओगे, मुंह खराब हो जाएगा। बढ़िया लेमन टी बनाओ और भाई के सामने ही पियो। और सुनो, एकदम से नहीं, सिप सिप करके पीना। और सिप की आवाज इतनी जोर से जाए कि भाई भी पूछे क्या पी रहा है। तब तो कहना तुम्हारा तो सेब खप गया होगा, एप्पल तो खप गया होगा, इधर तो लेमन टी चल रही है। इसको कहते हैं सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या है? बिस्ब्रेन में हमारा चेला रहता है चंगीलाल, उसकी लुगाई का नाम है मुन्नी बाई। शादी हुए 1 साल हुआ और रोज घर से हंसने की आवाज आती, रोज। तो चंगीलाल के पड़ोसी ने पूछा कि हमारी शादी को 6 महीने हुए और रोज रो रहे हम लोग, रोज लड़ाई होती है, और तुम 1 साल शादी को हो गए रोज हंस रहे। हमारी घरवाली बड़ी खतरनाक है, रोज पीटती है, क्या तुम्हारी नहीं पीटती? चंगीलाल बोला, हमारी तुमसे ज्यादा खतरनाक है। फिर तुम हंसते क्यों हो? बोले वो रोज फेंक के मारती, कभी बर्तन, कभी सैंडल, कभी चमीटा। तो पड़ोसी ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? बोले निशाना सही लग जाए तो वो हंसती है, निशाना चूक जाए तो हम हंसने लगते हैं। जितने विवाहित पुरुष बैठे हैं, चूंकि भगवान की कृपा से हम तो बचे हैं, अभी भगवान ने हमें तो बचा रखा है। जितने विवाहित पुरुष हैं, बाद में दक्षिणा चढ़ाना, हम ये कथाएं तुम्हें सुना रहे हैं। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। क्या कहते हैं इसको? सकारात्मक। बुरा भी हो जाए उसमें भी बढ़िया खोजो, बुरे दिन आ जाए, घाटा लग जाए तो टेंशन लेने से काम नहीं चलेगा। टेंशन लोगे
तो और जो बचा है वो और बर्बाद हो जाएगा। बोले उपाय क्या? भक्ति करोगे तो भक्ति में सकारात्मक सोच ये आ जाती है कि सब बिगड़ गया तो क्या हुआ, अभी परमात्मा बैठा है, ये हमारी जिंदगी को बचा लेगा। इसको पॉजिटिव सोच कहते हैं। इसलिए भक्ति से एक फायदा तो है, पूरी दुनिया में, बुरा ना मानना, ऑस्ट्रेलिया के पागलों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत आज वर्तमान में खड़ी हो रही है तो वो हो रही है डिप्रेशन की, तनाव की। और तनाव में व्यक्ति इसलिए है क्योंकि अपने बल पर जो जी रहा है वो तनाव में है। और साधुओं को देखना, जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहती फिर भी हंसते रहते, तनाव मुक्त रहते। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि भगवान है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आज हम एक बात बहुत घोषणा पूर्वक कहते हैं, पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाना है, पूरी दुनिया को तनाव से बचाना है, उसका उपाय सनातन धर्म है। हाँ, तनाव मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय ज्यादातर भगवान के, अच्छा देखना, आत्महत्या जितने भी करते हैं वो ज्यादातर भगवत भक्त नहीं होते, और जो भगवत भक्त होते हैं वो आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि हमारे साथ, बोलो बोलो बोलो, हमारे साथ कौन है? भगवान। इसलिए पॉजिटिव सोच रखोगे तो जिंदगी संवर जाएगी, और भक्ति से सकारात्मक सोच आती है। बोलो सीताराम। पर ये भक्ति कहाँ मिलेगी? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, रघुपति के दासा। एक और पॉजिटिव सोच सुनो। घर में लड़ाई हो जाए घर वाली से, वाइफ से, तो क्या करो? बहुत भयंकर लड़ाई हो पत्नी से, लुगाई से, चप्पल उठाओ और पहन के निकल जाओ। जो तुम सोच रहे वो तो तुम सोचना भी मत है। आओ, आओ, नहीं तो जो रोटी मिल रही है हमारे चक्कर में वो भी बंद हो जाएगी। लड़ थोड़ी सकते, लोहा गरम है, तुम बाहर निकलो, कॉफी वॉफी पी के फिर आ जाओ। हमारे भारत में एक न्यूज छपी थी, पत्नी के चक्कर में एक आदमी 56 साल तक बहरा रहा, बल्कि सुनता था पर वो बहरा रहा। जब लड़के बड़े हो गए तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के दुकान डॉक्टर के पास ले गए कि कान की मशीन लगवाएं। जब वहां डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से बोला हमें मशीन की जरूरत नहीं है, सुनाई देता है। तो डॉक्टर ने पूछा फिर तो हम तुम्हें बहुत करीब से जानते हैं, इतने दिनों से तुम बहरे क्यों थे? इसको पॉजिटिव सोच, इसको सकारात्मक। खैर इन पे ही बातें नहीं, और भी ऐसी अनेक बातें हैं जिसे सकारात्मक सोच कहते हैं। धर्मात्मा लोग, आहा, पुण्यात्मा लोग, भगवान के भक्त विचार करते हैं, कुछ बुरा हो जाए तो वो सोचते हैं कोई पाप किया होगा इसलिए निकल रहा है, ये सकारात्मक सोच है। कोई पाप किया होगा वो निकल रहा है, ऐसा भाव भगवान के भक्त में ही प्रकट हो सकता है। तो टेंशन से बचने का उपाय एक ही है, भगवान के भक्त हो जाओ। और भक्त कैसे होगे? जो भक्त हैं उनके चरण पकड़ लो। भक्त कौन है? राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इसी को सकारात्मक सोच कहते हैं।